करीबन 2,824 बिल्ली के काटने के केसेस को जम्मू कश्मीर में 2023 से 2024 के अंदर रिपोर्ट किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सालिम खान साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आपने जो है उस आर्टिकल को लिखा है, आपने अपनी बात जो है उसमें रखी है। आपने कहा था कि 2,824 केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं। तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये फेटल बाइट्स होती हैं? देखिए हमारा जो एसएमएचएस हॉस्पिटल में एंटी रेबीज़ क्लिनिक है पिछले 20 सालों से चल रहा है। तो ओवर दीज 17-18 ईयर्स तो हमारे पास मैक्सिमम ओवर 95% केसेस जो आते थे वो डॉग बाइट्स रिलेटेड होते थे, और उसमें से बाकी 5% में बाकी एनिमल्स, कैट्स, जैकल, बेयर, मंक ही आते थे। बट पिछले 2 सालों से हमने एक नई ट्रेंड देखी पोस्ट कोविड कि जो हमारे कैट एक्सपोजर आ रहे हैं, वो कैट के काटने से हो या उनके पंजे मारने से हो, लगभग 2 साल पहले कुछ 10-15% आ गई है। बट रिसेंटली जो पिछला साल गुजर गया 2023-22, 23-24 में, तो उसमें से हमने गालिबन 1/3 ऑफ ऑल केसेस जो हमारे एसएमएचएस हॉस्पिटल में एंटी रेबीज़ क्लिनिक है वहाँ पे वो बिल्ली से रिलेटेड थे। सो एक नया ट्रेंड आ गया लोगों में कि जब कश्मीर में कुछ चीज़ हो जाए तो हर कोई इसको फॉलो करता है। आपने देखा कि लोग अब बिल्लियों को पालना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली पर्शियन कैट्स जो होते हैं उनको पालते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें आदत है कि किसी चीज़ को अपनाएं, बट फुली हम उसको अपनाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जो भी कोई पेट रखे तो उसकी कोई गाइडलाइंस हो, उसको नंबर 1 क्या ये हेल्दी है, एक वेटरनेरियन से इसको चेकअप कराना है क्या इसमें हेल्दी है। हर एक जानवर को डिवर्मिंग करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम इंसानों को डिवर्म करते हैं तो जानवरों को, उसमें कुत्ते हों या बिल्लियाँ हों, आज तो आप हर घर में आप देखिए बिल्लियाँ पाल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड कैट्स हो जो घरों के आसपास घूम रही हैं, या पर्शियन कैट्स या बाकी ट्रेड्स जो हैं वो उनको पाल रहे हैं। उसके बाद उनका चेकअप की ज़रूरत है, रेगुलर चेकअप की, और इम्पॉर्टेंटली वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। सो बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो उनमें पाई जाती हैं, बिल्लियों में ख़ास तौर पे। और सबसे जो अंदेशा जो सबसे मोहलिक है वो है रेबीज़ का। रेबीज़ जो पूरी दुनिया में जो केसेस होते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंडिया में ही होती हैं, हमारे मुल्क में ही होती हैं। और अगर हम नज़र डालें वो कुत्तों की वजह से ही होता है, बट साथ ही अगर हम नंबर 2 पे देखें वो बिल्लियों की वजह से भी हो सकती हैं रेबीज़। सो इसलिए जो हम घरों में बिल्लियाँ पालना शुरू कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इनका रेगुलरली चेकअप कराएं, इनकी इम्यूनाइजेशन कराएं। और ये भी देखा गया है कि बिल्ली के काटने से, बिल्ली के जो पंजे मारने हैं, क्योंकि उसमें जो उसका सलाइवा लगा होगा और तो उससे भी रेबीज़ हो सकता है। सो रेबीज़ एक 100% फैटल डिजीज़ है। ये 100% प्रोटेक्टिव भी है कि इससे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज हम अगर एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स इन बिल्लियों को दें। बट ये भी देखा गया है कि कई जगह पे कुत्ते या बिल्लियाँ जहाँ पे उनको वैक्सीनेशन भी किया गया है उसके बावजूद भी उनमें रेबीज़ पाया गया, और उसके उनके काटने से रेबीज़ भी हो गई हैं और डेथ्स भी हो गई। रिसेंटली एक केरला में एक होम्योपैथिक डॉक्टर की डेथ भी हो गई, जिनका एक घरेलू पालतू जानवर में एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगने के बावजूद उसको रेबीज़ हुआ था। सो लोगों में ये बात ज़रूरी है कि अगर आप घर में बिल्लियाँ पालना शुरू कर रहे हैं तो उनका जो नशोनुमा है उसका ख्याल रखिए। एक वेटरनेरियन से चेकअप कीजिए कि उनमें गैर ज़रूरी जो हम बाकी कुत्तों या और जानवरों को हम डालते हैं उनका बरक्स जो बिल्लियाँ हैं उनका अलग फीड होता है। स्पेशली जो पर्शियन कैट्स हैं उनका मिनिमम डिफरेंट फीड होता है। सो उसका ख्याल रखें कि वो बीमार ना हो, घर के बाहर ना जाएं। अगर आप वाकई उनको पेट जानवर मानते हैं तो उनको बाकी जो डोमेस्टिक जानवर हैं उनके साथ उनका कोई रब्ता नहीं रहना चाहिए। अगर घर में कुत्ते हैं तो उनसे वो अलग रहना चाहिए, या तो सब वैक्सीनेटेड हो, और साथ में उनका रेगुलर चेकअप करना चाहिए। और जितने भी वैक्सीनेशन शेड्यूल हैं एज पर वेटनेरियन, वो सब वैक्सीन इन बिल्लियों को भी लगने चाहिए। जी, डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए कि आपने कहा कि एक ट्रेंड फॉलो हो गया है कश्मीर में इन पर्शियन कैट्स को लेके, पर जहाँ पे हम देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स का जो ये रुझान है वो कम होता जा रहा है और इन पेट्स को एज ए कंपेनियन ज़्यादा लिया जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम जो है इससे भी फेस करते हैं? अगर हमारे घर पे छोटा बच्चा होता है उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ से? देखिए अगर हम शौक के तौर पे एक किसी जानवर को घर में रख रहे हैं तो हमें उसे एक फ़र्द की तरह उसका देखभाल करनी है। जैसे उसका रहना पीना, उसके टॉयलेट ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जो उसका वेस्ट निकलता है उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना। कई जगह आप अगर वेटनेरियन से भी बात करें वो कहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने बिल्लियाँ पालनी शुरू की हैं लेकिन उनका वो ज़रा भर भी ख्याल नहीं रखते हैं। उनकी जो डेली कॉम्बिंग होती है, उनका हाइजीन जो है उसका है, सो उन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते हैं, बस शौकिया तौर हमने लिया है। बट इसके भी अपने कुछ असूल हैं, अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं कि जब आप किसी भी जानवर को पेट लें तो उसके आपको पूरी तरह उन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये न कि सिर्फ हम
हम पेट लें, बल्कि हमें पेट की जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी निभाना है। हमें घर में एक जानवर रख रहे हैं, एक लाइव चीज़ रख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमें डिजीज़ हो सकते हैं जिन्हें जोनोटिक डिजीज़ कहते हैं, सो हमें भी वो रिस्क है। कश्मीर में अगर हम बात करें बिल्लियों के अलावा जो कुत्तों से, जैसे कि एक डिजीज़ है कॉमनली जो ब्रुसेलोसिस कहते हैं, सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फीवर रहता है, कंट्रोल नहीं होता है, बहुत देर तक फीवर रहता है। वो ये भी हो सकता है कि उनमें घर में जो पालतू जानवर हैं उनकी वजह से उनमें वो इन्फेक्शन लग गया और जिसकी वजह से उनमें ये बीमारियां हो रही हैं। जी, तो जो आपने केसेस एसएमएचएस में रिपोर्ट करे हुए देखे हैं, क्या वो स्ट्रे कैट्स के थे ज़्यादातर या वो जो है अपनी पेट कैट्स के ही थे? यूजुअली हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, बट ओवर द इयर्स जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेंड जो होता था कि हम पेरी डोमेस्टिक कैट्स जो होते थे घरों के बाहर जो घूमते रहते हैं, तो वही उनसे रब्ता रहता था। बट आजकल जो घरों में ये पेट्स होते हैं, न सिर्फ ये चीज़ उनमें भी इम्यूनाइजेशन वो कर लेते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि ऐसे अशखास को जिनमें पेट्स हैं और वो इम्यूनाइज्ड हैं, अगर उनमें भी कैट स्क्रैच लगे या कैट बाइट्स लगे, ऐसे शख्स को भी इमीडिएटली एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। क्योंकि रिपोर्ट है, लिटरेचर में रिपोर्ट है कि इम्यूनाइज्ड कैट्स और इम्यूनाइज्ड डॉग्स की वजह से भी रेबीज़ फैल सकता है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जानवर हो सकते हैं जिनमें रेबीज़ हो और उन्हें तब तक सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट उनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, खासतौर पर सलाइवा हो, उसमें ये वायरस मौजूद हो सकते हैं, और अगर उन्होंने बाइट इंसान को किया तो ये वायरस इंसान में दाखिल हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या इससे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिल्लियों के फर से? एग्जैक्टली जो आजकल देख रहे हैं, इस वक्त सीज़न जो चल रहा है एलर्जीज़ का बहुत कॉमनली है, जो इस वक्त पोलनाइजेशन हो रही है, फूल निकल आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलर्जीज़ कर रही हैं। ये तो एनवायरनमेंट में, और लेकिन अगर हम घर में बात करें तो जो घरों में डस्ट माइट है या फर है, तो जिस घर में भी किसी भी शख्स को एलर्जी हो, उन्हें इज्तनाब करना चाहिए घर में किसी भी पेट रखने को, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, बर्ड्स हो, क्योंकि वो भी एक बड़ा सोर्स रहते हैं, कंटिन्यूस सोर्स रहते हैं एलर्जी। और कल कोई एलर्जी एज़मा के तौर पर जा सकता है, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, और खुदा न खास्ता कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकती है ऐसे अशखास को जिनमें एलर्जीज हो। सो उन्हें ऐसे अशखास को जिनमें एलर्जी के सिम्टम हो, चाहे स्किन में एलर्जी निकल रही हो या रेस्पिरेटरी हो, आंखों में जलन हो, सो अगर एलर्जीज उनमें हो रही है, ज़ुकाम हो, तो ऐसे अशखास को पेट्स नहीं रखने चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, अब आप हमें बताइए कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऑल ऑफ द सडन हर कोई पेट पेरेंट जो है वो अपने कैट्स को बाहर नहीं निकाल सकता है, उन्हें बाहर नहीं रख सकता है, क्योंकि एज ए फैमिली मेंबर उन्होंने उनको अडॉप्ट किया होता है। क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप? देखिए, जैसे भी हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, अगर हम इंसानों की बात करें, अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, हमें कोर्ट से परमिशन लाना पड़ता है, फिर उसका चेकअप होता है हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, फिर उसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फुलफ़िल करते हैं। इसी तरह रेगुलरली उनको फॉलोअप किया जाए। इसी तरह जानवरों में जब भी आप कभी पेट लें तो देखिए जी, रजिस्टर्ड पेट ओनर है, शॉप है, क्या वो रजिस्टर्ड है, ये जानवर जो है क्या ये डिजीज़ फ्री है, तो इमीडिएटली पहला चेकअप एक वेटनेरियन से उसका होना चाहिए। वो इसका एक शेड्यूल देगा जिसमें इम्यूनाइजेशन होगा, जिसमें उसके माइनर एलिमेंट्स अगर हैं तो उसको वो इलाज कराएंगे। उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, उनके हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे जानवरों में। उनका जो फजला निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें। अब वो छोटे छोटे उनके लिए वो जगह रखते हैं बना के, वो टेंट जैसे, बट उसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है, रेगुलरली डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम समझें कि ये साफ़ हैं, पाक हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती है। जानवरों से जो इंसान में बीमारियां लगती हैं दुनिया में कहीं भी 60 to 70% बीमारियां जो इस वक्त इंसानों में हो, जानवरों से ही आई है। 2/3 ऑफ ऑल जो इन्फेक्शंस इंसानों में लगे हैं वो जानवरों से ही आते हैं, उसमें से बिल्लियों का भी रोल रहता है। सो कोशिश यही रहनी चाहिए कि इनका रेगुलरली चेकअप कराएं, और अगर आपको लगे कि इनका फीडिंग में कोई या बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ये एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इमीडिएटली इनको अपने किसी वेटनेरियन, सर्टिफाइड वेटनेरियन के पास लें, दुकानदारों के पास नहीं, केमिस्ट के पास नहीं लें, बल्कि वेटनेरियन जो क्वालिफाइड हैं उनके पास लें। वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में क्लिनिक्स हैं, उनके पास उनका जल्द से जल्द इलाज करा लें, और देख लें कि कहीं पे इनमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी का खतरा हो। जी, डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। अब एचएनएमई ने भी जो है रैबीज़ को नोटिफाइबल डिजीज़ करार दिया है। क्या इससे हम ये जान सकते हैं कि अब रैबीज़ जो है वो सर्च पे आ गया है? नहीं नहीं, रैबीज़ सर्च नहीं है। अगर हम नज़र डालें, रैबीज़ बहुत पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइबल डिजीज़ बनाई है, और कई स्टेट्स में भी आए, और जे.एंड.के में आप कल ही ये नोटिफिकेशन आई, तो इस वजह से ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रैबीज़ केसेस आते थे, सस्पेक्टेड रैबीज़ केसेस आते थे, और वो रिपोर्ट नहीं होते, तो हमें कोई आइडिया भी नहीं होता था कि हमारे यहाँ
कि J&K में कितने रैबीज़ डेथ्स हुए हैं, क्योंकि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। जैसे कि अगर किसी भी शख्स को रैबीज़ के जानवर के काटने से रैबीज़ हो जाता है तो उसके सिम्टम्स उसको कुछ दिनों से कुछ महीने तक के बाद आते हैं। यूजुअली ऐसे लोग एक डॉग बाइट को भूल ही जाते हैं, बट उसको 2-3 महीने बाद उनमें से रैबीज़ के सिम्टम्स आ जाते हैं, तब उसे शायद उनके घर वालों को याद आता है कि शायद इसको कुत्ते ने काटा है। सो हमें इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, सर्विलेंस रखने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग होगी, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हमारे रैबीज़ जो की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं, और लोगों में भी एक बात आ जाएगी कि कुत्ते के काटने से या बिल्ली या और बाकी जानवरों के काटने से भी बीमारियां हो सकती हैं, खासतौर पर रैबीज़ हो सकता है। और उस वजह से गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया, क्योंकि अगर किसी शख्स में रैबीज़ हो, कितनी भी आप कोशिश करें, वो इंसान बच नहीं पाता। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया।